हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम लोग हिंदी व्याकरण, ठीक है जी हाँ, हिंदी व्याकरण के आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एग्जाम में आप लोगों को पता है कि इस टाइप का प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि संज्ञा के भेद सहित क्या करें, उसका वर्णन करें। ठीक है, तो संज्ञा के क्या है कि भेद सहित इसका वर्णन करें। तो इस टाइप का प्रश्न बनता है। साथ ही साथ अगर इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ लिया तो संज्ञा से जो हिंदी ग्रामर में ऑब्जेक्टिव के रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी जो है आप लोग का काफ़ी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह का ये पूरा संज्ञा का एक तरह का निचोड़ है। अगर आप लोगों ने एक 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 है ना 10 से 20 मिनट आप लोग अगर इस वीडियो को कंटिन्यू देख लिए तो आप लोग को जो है क्या है कि इसको याद हो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आज जो है ये वीडियो जो है आप लोग को इस टाइप से बताने वाला है कि आप लोग इस तरह से कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल है ना, कुछ अलग लेकर आए हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल अलग तरीके से आप लोग को बताया जाएगा कि संज्ञा के भेद सहित क्या करें, वर्णन करें। तो सबसे पहले समझते हैं डिफिनीशन से। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस चैनल पर आप लोग को पता है कि 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर जुड़ना ना भूलें जो लोग 10th क्लास की एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम संज्ञा पर बात करते हैं कि संज्ञा के भेद क्या है, संज्ञा का डिफिनीशन क्या है, उसके कितने पार्ट होते हैं, है ना, हर एक पार्ट में, है ना। इस और साथ ही साथ इसके लास्ट में आप लोग को बताया जाएगा कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि लास्ट का जो चैप्टर आप लोग को बताएंगे इसमें वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में किस टाइप से संज्ञा से प्रश्न आते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए, साथ ही साथ 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए चैलेंज रहेगा इसमें, है ना, कि आप लोग इसमें क्या देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने बिल्कुल किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है कोई भी खास, है ना, कोई खास जिसको पर्टिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा उस किसी के भाव आदि नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं हम, आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप लोग इसको बहुत बार पढ़ चुके होंगे लेकिन आज जो आप लोग पढ़िएगा, है ना, वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, बिल्कुल सबसे अलग तरीका आप लोग को बिल्कुल हट के आज आपको बताएंगे, है ना, तो बिल्कुल हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए, क्या बता रहे हैं कि संज्ञा किसको कहते हैं। तो आप लोग को पता है कि किसी भी तरह का कोई भी नाम हो, एनी नेम, है ना, किसी तरह का कोई भी नाम हो हम उसको संज्ञा का रूप ही देंगे। ठीक है, तो क्या हम बता रहे हैं यहाँ पर कि किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति या स्थान तथा भाव आदि नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे व्यक्ति में आ गया कि किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम आ जाए, मोहन आ जाए, महात्मा गांधी आ जाए, है ना, सुभाष, रमेश, सुरेश, यानी इस तरह का कोई भी नाम हो तो हम क्या कहेंगे, उसको संज्ञा ही कहेंगे, है ना। ये व्यक्ति के नाम में आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे बोले राम, तो राम में क्या लग रहा है आपको कि 50 राम होगा, है ना, यानी किसी एक आदमी का ही नाम ना राम होगा, है ना। इस तरह से अगर जैसे हम किसी को बुला रहे हैं राम यहाँ आओ, है ना, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, राम की जगह तो सोहन नहीं आएगा, यानी कि किसी खास आदमी को बुला रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं वही आएगा। तो यहाँ इस तरह से ये क्या हो गया, राम एक क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। ठीक है, चलिए किसी वस्तु का नाम में आ जाएगा, जैसे किसी वस्तु का नाम आ जाएगा, जैसे क्या आ जाएगा, कलम हो गया, टेबल हो गया, पंखा हो गया, है ना, इस तरह का ये सब वस्तु हो गया। तो ये सब वस्तु भी किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इसके साथ साथ किसी स्थान का नाम आ गया। स्थान का नाम में हम लोग क्या कह सकते हैं, पटना, रांची, झारखंड, ये देखिए, है ना, ये हो गया स्थान का नाम। ठीक है, भाव का नाम, भाव मतलब हो गया एक तरह का फीलिंग करना, है ना, फीलिंग, यानी अपने अंदर की फीलिंग को हम क्या कह सकते हैं, हिंदी भाषा में उसको, हिंदी लैंग्वेज में उसको भाव कहते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या आ गया, जैसे किसी किसी का ईमानदारी है, दोस्ती है, प्रेम है, मिठास है, बचपना है। तो ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे जो शब्द हैं क्या हो गए, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसको कहते हैं, कि किसी भी तरह का कोई भी नाम हो, जैसे वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, है ना, तो किसी तरह का कोई भी नाम हो हम उसको क्या कहेंगे, संज्ञा का रूप ही देंगे। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग को, है ना, वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस तरह का जो है प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि संज्ञा के भेद सहित वर्णन करिए। हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तो संज्ञा के जो प्रकार हैं वो क्या है कि संज्ञा के
मुख्य रूप से आप लोग को पता है कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि संज्ञा के 5 भेद हैं, 5 भेद हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ चेंजिंग कर दिए हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं। संज्ञा को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। कितने भाग में? 2 भाग में। अब चलिए 2 भाग के अंतर्गत ही टोटल आ जाएगा, ठीक है। अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अंत में आप लोग को ऐसा पॉइंट बताएंगे जो एग्जाम को बिल्कुल अलग नज़रिए से तोड़ के रख देगा, ठीक है। तो बिल्कुल अंत तक बने रहें, इसको अंत में जरूर देखिएगा लास्ट का ये पार्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और इसमें क्या है कि आपको संज्ञा बिल्कुल टोटल संज्ञा जो है एक ही वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, 3 वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं, बिल्कुल एक ही वीडियो में पूरा संज्ञा का निचोड़ इसमें मिलेगा। तो चलिए संज्ञा के मुख्य रूप को, संज्ञा को जो है मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 2 भाग में बांटा गया। पहला क्या आता है कि गणनीय संज्ञा। क्या आता है? गणनीय। गणनीय मतलब हो गया जिसको गिना जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और दूसरा होता है अगणनीय संज्ञा। तो अगणनीय संज्ञा मतलब क्या लग रहा है? जिसको नहीं गिना जाता होगा, ठीक है। गणनीय संज्ञा में क्या आ जाएगा? जिसको गिन सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे लड़का हो गया, देश हो गया, ये सब गिन सकते हैं ना। कलम हो गया, कॉपी, यानी कि वैसी वस्तु, वैसा शब्द, यानी वैसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, उसको गणनीय संज्ञा का नाम देंगे। क्या कहेंगे? गणनीय संज्ञा। अब अगणनीय के अंतर्गत क्या आ जाएगा? अगणनीय के अंतर्गत हम लोग एग्जाम्पल में कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? जैसे हो गया है ना, दूध, तेल, ठीक है। ये सारे जो संज्ञा है इसको हम क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा। तो चलिए इसको बिल्कुल बारीकी से समझते हैं, बिल्कुल डीपली समझेंगे इसको, है ना, किस तरह से ये आता है। तो पहला समझते हैं हम लोग क्या कि गणनीय संज्ञा कहते किसको हैं। तो गणनीय संज्ञा क्या हो जाएगा कि वैसी संज्ञा जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। वैसी संज्ञा जिसे गिना जाता है गणनीय संज्ञा कहलाता है। वैसी संज्ञा, यहाँ पर दिख रहा होगा, वैसी संज्ञा जिसे गिन सकते हैं गणनीय संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? गणनीय संज्ञा, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग बता चुके हैं आप लोग को। जैसे हो जाएगा लड़का, ठीक है, लड़का हो जाएगा, किताब हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा लड़का, किताब, महल, यानी कि वैसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या कहेंगे? गणनीय संज्ञा कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल, चलिए इसका अच्छी तरह से यहाँ तक आ गया आप लोग को समझ में? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए कि आप लोग को यहाँ तक आया समझ में, आगे बढ़ें, ठीक है। तो गणनीय संज्ञा समझ में आ गया। अब चलिए गणनीय संज्ञा के अंतर्गत 3 पार्ट आता है नाउन का। गणनीय संज्ञा को ही 3 पार्ट, यानी कि तीनों पार्ट जो आप लोग पढ़े हैं 5 पार्ट, उसको 2 ही पार्ट में हम बांट दिए, गणनीय और अगणनीय। जिसको गिन सकते हैं वो गणनीय संज्ञा होगा, जिसको नहीं गिन सकते उसको क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हो जाएगा हमारा? चलिए यहाँ से समझिए कि गणनीय संज्ञा के जो है 3 प्रकार है, ठीक है। गणनीय संज्ञा को जो है कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या आ जाता है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा आता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके अच्छी तरह से समझते हैं, बिल्कुल डीपली तरीका से, कि वैसी संज्ञा जिससे जाति भर, यानी अर्थात पूरी जाति का बोध हो, यानी कि एक का नाम ले और पूरी समुदाय उसमें शामिल हो जाए, पूरा जाति उसमें शामिल हो जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या कहें कि वैसे संज्ञा जिससे क्या होता है? जाति भर अर्थात पूरी जाति का बोध हो, तो जातिवाचक संज्ञा उसको कहेंगे, ठीक है। जैसे हो गया बालक, देश, गांव, कुत्ता, हाथ। बॉडी का कोई भी पार्ट का नाम क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया। याद रखिएगा कि बॉडी का अगर कोई भी पार्ट आ जाए, हाथ, पैर, बाल, कुछ भी आ जाए, तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। जैसे बोले बालक, अब इसको समझते हैं कि बालक को ही जातिवाचक संज्ञा क्यों कहा जाता है, क्यों इसको रखा गया जातिवाचक के अंतर्गत? क्योंकि बालक बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम डिफिनीशन में आप लोग को समझाए हैं कि वैसी संज्ञा जिससे क्या होता है? जाति भर का बोध होता है ना। यानी एक का नाम ले और पूरा समुदाय का बोध हो जाए, पूरा जाति का बोध हो जाए। जैसे बोले बालक, क्या बालक के अंतर्गत कोई ऐसा बच्चा रहता होगा, छूटता होगा, जो कि बालक के अंतर्गत नहीं आता होगा, है ना। यानी एक का नाम ले, जिसको बोलते हैं कॉमन, सभी में क्या हो? कॉमन हो। जैसे बोले देश के अंतर्गत सभी देश आ गया। जैसे कोई भी देश, अमेरिका, भारत, चीन, नेपाल, कोई भी देश का अगर आप नाम ले लीजिए, उसको हम देश ही बोलेंगे।
यानी कि वैसे शब्द जिसको एक का नाम ले और पूरा समूह उसमें शामिल हो जाए तो उसको हम जातिवाचक बोलेंगे। यानी सभी में क्या है, देश जो है कॉमन है। गांव बोले तो किसी भी तरह का कोई भी गांव हो, है ना, चाहे दूसरा देश का गांव हो चाहे अपना देश का गांव हो, सबको हम गांव ही बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एक का नाम ले और पूरा जाति उसमें शामिल हो जाए। जैसे बोले कुत्ता, ऐसा थोड़ी कि जो छोटा कुत्ता रहता होगा वो नहीं इसके अंतर्गत आता होगा। यानी कि जैसे बोले कुत्ता है तो कुत्ता के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सभी कुत्ते आ जाएंगे। बकरी, ठीक है, सभी आ जाएगा। खरगोश सब आ जाएगा, है ना, चाहे जितना भी इसके वेरिएशन होते हैं। जैसे कुत्ता में अलग अलग टाइप का कुत्ता होता है ना, एक होता है गाँव में, है ना, अलग अलग कलर का होता है। तो ऐसा थोड़ी कि हम कुत्ता बोलें तो सिर्फ काला कलर का जो कुत्ता रहता होगा वही आता होगा। यानी कि जो भी हम नाम लें, जैसे बोले गाय, तो गाय के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जितने भी गाय हैं सभी आ जाएगा। यानी कि एक का नाम ले और पूरी जाति का बोध हो जाए तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे हो गया पैर, यानी बच्चा का पैर हो या बड़ा का पैर हो या जानवर का पैर हो या हाथी का पैर हो, सबको हम पैर बोलेंगे। यानी कि एक का नाम ले और पूरी जाति का बोध हो रहा है तो उसको जातिवाचक कहेंगे। ठीक है, डिफिनीशन से समझिए कि वैसी संज्ञा जिससे क्या होता है, जाति भर अर्थात पूरी जाति का बोध होता है। अब बात करते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में दे देगा आप लोग को कि हमारा देश क्या है, गरीब है। अब हमारा देश गरीब है लिख देगा और देश जहाँ रहेगा वहाँ अंडरलाइन कर देगा कि देश, इनमें से जो देश है यानी रेखांकित शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, और 4 ऑप्शन दे देगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इस तरह से दे देगा 4 ऑप्शन। अब पूछ देगा कि हमारा देश गरीब है तो देश के नीचे हाईलाइट कर देगा और पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कि देश जो है किस तरह का संज्ञा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो अगर आप लोग को डिफिनीशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में इससे जितना भी प्रश्न बनेगा आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि आप डिफिनीशन को अच्छी तरह से समझिए, बाकी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आप लोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि वैसी संज्ञा जिससे क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का नाम का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को कि वैसी संज्ञा जिससे क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, स्थान या आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ पर भी अच्छी तरह से समझिए कि वैसी संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध हो। यानी कि जो व्यक्ति को हम बुलाएं वही व्यक्ति अगर वहाँ पर आए, ठीक है, यानी किसी खास व्यक्ति, खास का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, किसी खास स्थान का बोध हो, किसी खास वस्तु का नाम का बोध हो तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छी तरीके से, हम आप लोग को जो है समझ में आ जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, जैसे बोले किसी व्यक्ति का नाम में हम क्या कह सकते हैं, राम, तुलसीदास, सुभाष, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति का नाम हो सबको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही बोलेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले पूरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हो गया स्थान का नाम में हम लोग क्या कह सकते हैं, पटना, बिहार, झारखंड, रांची, उड़ीसा, भोपाल, है ना, किसी भी तरह का कोई भी स्थान या शहर हो, गांव हो, कोई भी स्थान का नाम हो लेकिन नाम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा था कि जैसे यहाँ पर शहर लिख देते, शहर भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन शहर का नाम आ जाए, जैसे पटना, बिहार, ये सब क्या है, नाम है, ना कि शहर। शहर के अंतर्गत आता है, यानी जिसके अंतर्गत टोटल चीज़ आ जाए उसको जातिवाचक बोलेंगे, लेकिन उस जगह का नाम आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। अच्छी तरह से समझिए, बिल्कुल आप लोग को डिफिनीशन से ही सब कुछ समझना है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, किसी स्थान का नाम, जैसे रामपुर एक गांव का नाम है। ठीक है, लेकिन अगर गांव रहे तो जातिवाचक, लेकिन गांव का अगर नाम रहे, किसी भी तरह का कोई भी नाम रहे तो हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब जैसे बोले पटना, तो पटना में थोड़ी कि टोटल आ जाएगा, सिर्फ वही आएगा जो हम जिसका नाम ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक तरह से खास हो गया, है ना, किसी विशेष हो गया। अब जैसे किसी वस्तु का नाम, तो आप लोग वस्तु का नाम में क्या सुन सकते हैं, जैसे सोनाटा घड़ी है, घड़ी क्या है, घड़ी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि घड़ी के अंतर्गत टोटल आ रहा है। ठीक है, चाहे किसी भी कंपनी का घड़ी हो सबको घड़ी ही बोलेंगे। ठीक है, चाहे दीवार घड़ी हो या हैंड वॉच हो सबको हम घड़ी बोलेंगे, लेकिन यहाँ घड़ी का नाम आ गया, जैसे सोनाटा वॉच, एक तरह की घड़ी का आप जैसे दुकान में जाके बोलेंगे सोनाटा घड़ी दीजिए,
है ना। तो क्या देगा, वही कंपनी का घड़ी देगा। यानी कि इस घड़ी का क्या है, एक नाम है, एक तरह का वस्तु का नाम, किसी खास विशेष का नाम आ रहा है। जैसे हो गया राइटोमीटर पेन, एक तरह का कलम का नाम है। तो ये जो नाम कलम क्या है, जातिवाचक है, लेकिन इसमें जो नाम है उस नाम को हम क्या कहेंगे, उस वस्तु के नाम को हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया आप लोग को अच्छी तरह से। तो याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का अगर नाम आ जाए, ठीक है, ना ही हम समुदाय का बात नहीं कर रहे, उस जाति का बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे किसी भी तरह का कोई नाम आ जाए तो उसको हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये। चलिए अगला टॉपिक है हमारा समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे वैसी संज्ञा जिससे क्या होता है, पूरी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। ठीक है, यानी कि पूरे समूह अथवा समुदाय का जब बोध हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा गुच्छा। ठीक है, जैसे अंगूर है, चाबियों का गुच्छा। तो गुच्छा क्या है, गुच्छा कभी एक से बनेगा, जब भी बनेगा तो एक से अधिक का। यानी कि जब समुदाय का, समूह का मतलब क्या हो गया, समूह हम कब बोलेंगे, जिसमें एक से अधिक शामिल हो। समुदाय कब बोलेंगे, जिसमें एक से अधिक लोग शामिल हो। ठीक है, तो जब एक से अधिक लोग शामिल हो और उसको एक अलग सा छोटा सा नाम दिया जाए तो उस नाम को ही समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हो गया आर्मी, क्या एक आदमी को हम आर्मी कहेंगे, एक सैनिक रहेगा तो उसको तो हम सैनिक कहेंगे, है ना। लेकिन बोले आर्मी, आर्मी का क्या हो गया, एक तरह का आर्मी का जो पुलिस का समूह होता है, सैनिकों का समूह क्या कहलाता है, आर्मी। तो इसके अंतर्गत एक नहीं रहेगा, बहुत एक से ज़्यादा रहेगा। तो जब एक से ज़्यादा आ जाए और उसको एक नाम दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आ गया वर्ग, है ना, वर्ग आ गया। तो वर्ग कब बोलेंगे, वर्ग में क्या अकेले रहेगा, जब भी रहेगा तो एक से ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे सभा, क्या एक आदमी का कभी सभा होता है, नहीं होता है, जब भी होगा तो एक से ज़्यादा ही होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, गुच्छा हो गया। ये सारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट में लिखिए यस, हाँ। ठीक है, आप लोग इससे कितना सेटिस्फाइड हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग को ये कितना समझ में आ रहा है। हम जो कहना चाह रहे हैं, आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, वो आपके माइंड तक पहुंच पा रहा है या नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, वैसी संज्ञा जिससे पूरी समूह अथवा समुदाय का बोध हो तो समूहवाचक कहेंगे। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, गुच्छा, आर्मी, वर्ग। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि समूह का मतलब जिसमें एक से अधिक हो, चाबियों का गुच्छा, है ना, आदमियों, जैसे भीड़, यहाँ पर हम भीड़ भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। भीड़ का एक आदमी कभी भीड़ होगा, नहीं होगा, जब भी होगा तो एक से ज़्यादा ही होगा। तो जो भीड़ है, ये भीड़ को अभी हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, ठीक है, एक जातिवाचक बता दिए, व्यक्तिवाचक में कैसे पूछ देगा, कि जैसे बोलेगा कि मेरे पास सोनाटा घड़ी है, तो घड़ी को यहाँ सोनाटा को घेर देगा एग्जाम अथी में, है ना, सेंटेंस में, और पूछेगा कि सोनाटा जो है कौन सी संज्ञा है ना, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें पूछ दे कि, है ना, सैनिकों का, जैसे बोले हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग वर्ग में पढ़ते हैं, वर्ग के नीचे हाईलाइट कर देगा और पूछेगा वर्ग जो है कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो ये ऑब्जेक्टिव के फैक्ट बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, सब्जेक्टिव में आप लोग को तो पूरा ही लिखना है, संज्ञा तथा संज्ञा के भेदों का वर्णन करें। तो अगर इस तरह से आप लोग अगर लिखते हैं तो आप लोग को क्या है, किसी तरह का एक भी नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में। लेकिन आप लोग उस तरह से लिखते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, अच्छा सबका एक ना डेफिनेशन लिख देते हैं, तो थोड़ा सा क्या लगेगा, घिसा पीटा है ना, उसको क्या कहेगा, एक आध नंबर काट भी सकता है। लेकिन अगर इस तरह से आप लोग बिल्कुल डीपली लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर एग्जाम में कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से समझ गए कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बनते हैं और किस तरह से सब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से आप लोग को बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा सा लंबा है, बस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा और आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। लास्ट में आप लोग को बताया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। चलिए आगे क्या है कि आगणनीय संज्ञा। आप लोग को पता, शुरू में ही बताया था कि संज्ञा के 2 भेद हैं मुख्य रूप से, गणनीय और आगणनीय। गणनीय में हम आप लोग को 3 फैक्ट बताएं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, तीनों को गणनीय संज्ञा के अंतर्गत रखा गया, यानी कि तीनों को हम गिन सकते हैं।
देश को, आदमी को, सभी को हम गिन सकते हैं, तो इसलिए उसको गणनीय संज्ञा के अंतर्गत रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ आ गया अगणनीय, जिसको नहीं गिना जाता है। तो डिफिनीशन से समझते हैं क्या हो जाएगा कि अगणनीय संज्ञा हम किसको कहेंगे? वैसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है अगणनीय संज्ञा कहेंगे, जिसको गिना नहीं जा सकता है। जैसे हो गया ईमानदारी, वफादारी, दूध, पानी, तेल, है ना, कोई भी लिक्विड पदार्थ, क्या हम उसको गिन सकते हैं? सिर्फ नाप या तौल सकते हैं। ठीक है, तो सबको नहीं, ईमानदारी को नाप नहीं सकते हैं, वफादारी को, ये सब क्या हो गया? एक तरह का भाव हो गया, है ना, एक तरह का फीलिंग है, इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगणनीय के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि ये जो वर्ड हैं इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि वैसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है उसको अगणनीय संज्ञा कहेंगे। अब बात करते हैं कि अगणनीय संज्ञा के कितने पार्ट में बांटा गया है। तो इसको जो है 2 पार्ट में बांटा गया है। कितना पार्ट में? तो 2 पार्ट में बांटा गया है। देखिए, अगणनीय संज्ञा के प्रकार। तो अगणनीय संज्ञा जो है इसके 2 प्रकार हैं, भाववाचक और दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा द्रववाचक। ठीक है, भाववाचक समझते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे, क्योंकि भाववाचक से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा भाववाचक? वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के, वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म तथा स्वभाव का बोध हो। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे राम किताब पढ़ रहा है ना, राम की किताब क्या है? नई है। राम की किताब नई है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाव क्या बता रहा है कि उसका गुण क्या है कि नया है। किताब तो है लेकिन गुण क्या है? उसका नया है। तो एक तरह का ये गुण हो गया। उसका धर्म, है ना, उसके अंदर की कुछ फीलिंग को व्यक्त करे। जैसे राम ईमानदार है, तो एक तरह का क्या हो गया? उसका स्वभाव है, उसका नेचर है कि वो ईमानदार है। तो इस तरह का जब कंडीशन आ जाए तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। कैसे? वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म तथा स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा हम कहेंगे। जैसे हो गया ईमानदारी, अच्छाई, काली, मीठी इत्यादि, है ना। तो आप लोग को क्या है कि ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके उदाहरण सहित इसका वर्णन करें। ठीक है, तो उदाहरण सहित बोलेगा तो आप लोग को जो है यहाँ तक लिखना है ना, आगे बताएंगे कहाँ तक बता, है ना, एग्जाम में लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जिसको क्या कहेंगे कि वैसी व्यक्ति या वस्तु के जो गुण और धर्म और स्वभाव का बोध कराता हो। जैसे ईमानदारी, है ना, मोहन की ईमानदारी क्या है? प्रसिद्ध है, यानी कि यह ईमानदारी को हाईलाइट कर देगा नीचे, है ना, नीचे क्या कर लेगा? हाईलाइट कर देगा। मोहन की ईमानदारी अच्छी है ना, प्रसिद्ध है ना। राम की गाय काली है, तो काली को हाईलाइट कर देगा नीचे और पूछेगा कि ये काली जो शब्द है, रेखांकित शब्द जो है, वो कौन सी संज्ञा है? तो क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया। इससे इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलता है। चलिए, आगे है द्रववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? कि वैसी संज्ञा जिसे किसी द्रव या धातु का बोध हो, अर्थात जिसे नापा या तौला जा सके, तो उसको क्या कहेंगे? हम द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? तो द्रववाचक संज्ञा कहेंगे उसको। कि वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, अर्थात जिसे नापा या तौला जा सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्रववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल से किस तरह से हो सकता है? किसी द्रव का नाम, जैसे हो गया, द्रव में आ गया चावल, पानी, तेल, दूध, ये सब क्या है? एक तरह का लिक्विड पदार्थ है। क्या ये सब को हम क्या कर सकते हैं? कभी हम तौल सकते हैं, है ना, इस तरह का क्या कर सकते हैं? इसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसलिए इसको अगणनीय कहा जाता है। ठीक है, और द्रव कहा जाता है क्योंकि ये लिक्विड पदार्थ है। ठीक है, चावल हो गया, पानी हो गया, अर्थात जिसे हम नापा तौला जा सके, तो ये सब क्या कर सकते हैं? गिना नहीं जाता, बल्कि तौल या नाप सकते हैं। और किसी धातु का, जैसे हो गया सोना, चांदी, तांबा, तो ये सारे जो हो गया, ये सारे जो वर्ड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लास्ट होगा, है ना, कुछ देर में अब ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो यहाँ तक याद रखिएगा कि यदि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप लोग को कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके, है ना, भागों का वर्णन करें, है ना, इसके भेद सहित वर्णन करें, तो यहाँ तक आप लोग को लिखना है। तब आप लोग को क्या है कि अच्छी तरह से कोई नंबर मिलेगा।
यहाँ तक आप लोग को एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जितना हम यहाँ तक बताए हैं, ठीक है। या फिर अपने लैंग्वेज में भी आप इसे लिख सकते हैं, वही जो पहले से लिखते आ रहे हैं ना। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, और क्या आ जाएगा इसमें? इसका पार्ट, टोटल 5 पार्ट है। चलिए, इसमें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनेगा देखिए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर बताएंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं। पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आपको संज्ञा का डिफिनीशन देना है एग्जाम्पल के साथ, और ये सब क्या करना है, ये 5 पार्ट बताना है, ठीक है। ये 5 पार्ट बताना है आप लोग को कि संज्ञा के 5 भेद है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। तो ये 5 पार्ट होते हैं संज्ञा के, और इसका क्या करना है, जो हम पीछे डिफिनीशन बताए हैं उस तरह का डिफिनीशन क्या करना है, इसमें लिख देना है। तो ये हो गया शॉर्टकट रूप, और वो जो हम बताएं आप लोग को थोड़ा सा लॉन्ग बताएं, ताकि एग्जाम में नंबर नहीं कटे आप लोग का, ठीक है। क्योंकि हिंदी से आप लोग को पता है कि हिंदी जो है, हिंदी से एग्जाम में बहुत सारा नंबर काटा जाता है ना। आपके हर्षिकार, दीर्घिकार, इस तरह का अगर कुछ मिस्टेक करते हैं आप एग्जाम में तो इससे भी नंबर कटते हैं। तो आप जब भी लिखते हैं कोई भी हिंदी सा वर्ड तो उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट, इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। चलिए, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोग को अभी जस्ट बताते हैं। दूसरा क्या आ सकता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। पहले तो 5 भेद था, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के जो है वो 2 भेद हैं। कितना है? 2 भेद, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, ठीक है। यदि लॉन्ग में लिखना है आप लोग को तो ये लिख देना, और इसका टोटल जो हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है, उतना लिखना है आप लोग को। आगे है कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोग को पता है, जैसे पूछ देगा कि राम क्या है, राम एक ईमानदार लड़का है। तो राम एक ईमानदार लड़का, इसमें रेखांकित शब्द जो है ईमानदार, ये जो ईमानदार दिख रहा है, ठीक है, ये ईमानदार, ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। ईमानदार शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तो हमारा आंसर किसके साथ चला जाएगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। चलिए, इसको अच्छी तरह से आप लोग को दिखाते हैं। राम एक ईमानदार लड़का है, ठीक है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। चलिए, पूछेगा कि राम एक ईमानदार लड़का, यहाँ पर आप लोग को समझा देते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। चलिए, क्या पूछेगा कि राम एक, ठीक है, ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पर जो ईमानदार है, ठीक है, ये जो ईमानदार शब्द है, पूछेगा कि ये रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। तो 4 ऑप्शन आप लोग को दे देगा। जातिवाचक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन देगा व्यक्तिवाचक, ठीक है, तीसरा दे देगा भाववाचक, और चौथा जो ऑप्शन दे देगा वो दे देगा सभी, ठीक है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईमानदार। अभी आप लोग को पता है कि ईमानदार जो है एक भाववाचक संज्ञा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बनता है। अब जैसे पूछेगा कि राम बचपन में नटखट था, तो बचपन को हाईलाइट कर देगा, पूछेगा कौन सी संज्ञा है। तो बचपन आप लोग को पता है कि कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। नीचे में लिखिए आप लोग को ये कितना हेल्पफुल है। हम लोगों ने जो थोड़ा सा चेंज किया है आप लोग के, है ना, एग्जाम ऑफ व्यू से, वो आप लोगों के लिए अच्छा है या पहले जैसा राम श्याम जैसे पढ़ते थे उस तरह से अच्छा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम आप लोग को चेंज किए, थोड़ा सा डाइवर्ट किए आप लोग को, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर इस तरह से आप लोग अगर लिखते हैं तो एग्ज़ाम में आपको किसी तरह का कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बताइए, आप लोग कमेंट में लिखिए, आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, लाइक कर देना है। अगर जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना है, और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप लोग को ये वीडियो कितना अच्छा लगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए।